गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश की क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए हम अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कल हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस में क्या होता है, उन कार्यों के बारे में बताया जाता है जो भूतकाल में कुछ समय से चल रहे थे और बोलने के समय तक पूरे नहीं हुए थे। अर्थात वाक्य व क्रिया के अंत में से रहा था, से रहे थे, से रही थी आता है, वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव पढ़ी थी और हैज हैव बीन पढ़ी थी, और इस टेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी हैड होगी, हैड बीन। उसमें तो थोड़ा सा ये था कि भी हैज कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है। सिंस या फॉर के बारे में हमने पहले ही बताया था, पहले एक टेबल बनाई थी, उसमें सिंस का प्रयोग जो बताया था निश्चित के लिए, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित के लिए। चलिए देखते हैं सिंपल का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसमें क्या था, हैज हैव बीन था, इसमें हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ मिलेगा प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, मैं 2 घंटे से खेल रहा था, से रहा था, खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैंने देखा अनिश्चित समय है तो फॉर यूज किया है मैंने। हैज हैव का कोई वो नहीं है, यहाँ पे हैड है, कोई भी सब्जेक्ट हमारा हैड लगना है। ही हैड बीन रीडिंग सिंस 4 PM, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। मैंने टाइम दे दिया, निश्चित है 4 PM, 4 बजे से, सिंस 4 PM। नेगेटिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, हैड नॉट बीन, पहले क्या था हैज हैव या हैज हैव नॉट बीन, इसमें हैड नॉट बीन। यू हैड बीन ड्राइविंग फॉर 8 आवर्स, तुम 8 घंटे से ड्राइव कर रहे हो, यानी अनिश्चित के लिए फॉर 8 आवर्स, कि हमें कोई निश्चित नहीं है कब से। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, वह 4 घंटे से नहीं खेल रहा है, खेल रहा था। इंटरोगेटिव में क्या करना है, हमें सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट को बाद में लेके आना है, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ये ध्यान रखना है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेटिव। इसका एग्जाम्पल है, क्या मैं 2 बजे से खेल रहा था। हैड आई बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, क्या मैं 2 बजे से खेल रहा था। क्या कुत्ता ये शाम से भौंक रहा था। हैड द डॉग बीन बार्किंग सिंस इवनिंग। उसके बाद हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 days, क्या वे 3 दिन से क्रिकेट खेल रहे थे। इंटरोगेटिव कम नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बाद नोट फिर बीन आना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह 1 घंटे से नहीं, हाँ डोज होता है ऊँगना, 1 घंटे से नहीं ऊँग रहा था। हैड ही नॉट बीन डोजिंग फॉर 1 hour, क्या वह एक बजे से 1 घंटे से नहीं ऊँग रहा था। हैड आई नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 hours, क्या मैं 3 घंटे से काम नहीं कर रहा था। हैड ही नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस 4 o'clock, क्या वह 4 बजे से पत्र नहीं लिख रहा था। हैड ही नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस 4 o'clock। चलिए इस टेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है कि भी कहाँ पर हैड लगना है, कहाँ नोट, कहाँ बीन, कहाँ हेल्पिंग वर्ब आनी है, कहाँ सिंस या फॉर लगना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए इस टेंस को। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो फिर बात करते हैं। ओके, थैंक यू।